चलिए आपको बताते हैं कि आज सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां बनी, क्या कुछ परिस्थितियां बनी, कैसा माहौल रहा। सुबह हल्का फुल्की बूंदाबांदी भी थी, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं धूप निकल गई है। और कैसा क्या उठाव रहा, क्या कुछ भाव रहा, वो आपको बताते हैं। अगर आपने सुबह की रिपोर्ट नहीं देखी है तो वो भी देखेगा, जिससे आपको सुबह और दोपहर दोनों समय की जानकारी हो जाएगी कि कैसा क्या बाज़ार, क्या कुछ माहौल जो है आज मंडी में प्याज के बाज़ार में चला। चलिए पहुँचे अपने किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल आज़ादपुर मंडी में प्याज के बाज़ार में बनता नज़र आया? शर्मा जी ठीक चल रहा है, ग्राहकी भी ठीक चल रही है और जैसा कि पिछले सप्ताह से इस सप्ताह में सुधार चल रहा है, लगातार थोड़ा थोड़ा सुधार है। और जैसा कि अराइवल तो आपने सुबह बता ही दी होगी, बाकी मैं भी बता देता हूँ। इधर 13 गाड़ी नासिक की, 18 गाड़ी पूना, 8 गाड़ी राजकोट जो गुजरात में है, और 17 गाड़ी महुआ भावनगर, 5 गाड़ी एमपी और 15 गाड़ी राजस्थान है। कहीं ना कहीं राजस्थान की आवक हमें देखने को ज़्यादा मिल रही है पहले से। और टोटल मिला के तो हिसाब लगाएं तो शर्मा ये 76 गाड़ी स्टैंडिंग में है और 76 गाड़ी में 29 गाड़ी कल की खड़ी है। 47 यानी 47 गाड़ी आज फ्रेश अराइवल है ये है। और 2 गाड़ी शर्मा जी मैं बता दूं आपको नेफड पे है, जो नए माल की नेफड द्वारा खरीदारी शुरू कर दी है उन्होंने महाराष्ट्र से। 2 गाड़ी अभी नेफड पे हैं और 2 गाड़ी कल थी। 2 गाड़ी कल थी, जो कल गाड़ी यहाँ पे आई है नेफड में, वो एक 9 रुपये किलो बिकी है और एक शायद 11 साढ़े 11 रुपये किलो के आसपास बिकी है। मतलब ये पोजीशन है नेफड की। और बाकी अगर भाव की बात कर ली जाए तो शर्मा जी, जो ये मैं आज सबसे पहले राजस्थान का भाव बता देता हूँ। कल 1-2 व्यापारियों के कमेंट्स थे कि राजस्थान का भाव नहीं बताते, तो मैं सबसे पहले राजस्थान का भाव बता देता हूँ। राजस्थान जो सीकर बेल्ट चालू है, अभी अलवर एरिया का तो ख़त्म है, सीकर बेल्ट से आ रहा है राजस्थान का माल। उन मालों की पोजीशन शर्मा जी ये समझ लो 5 रुपये किलो से लेके 8 रुपये किलो तक जी। बाकी 6-7 रुपये किलो ज़्यादा माल बिक रहे हैं राजस्थान एरिया के, लेकिन हल्के हैं वो 5 भी बिक रहे हैं। कोई बढ़िया आ जाए तो 8 साढ़े 8 रुपये किलो भी बिक सकता है राजस्थान एरिया का। ये तो राजस्थान के मालों की पोजीशन होगी शर्मा जी। बाकी गुजरात के माल शर्मा जी, जैसा कि ये गोंडल एरिया के माल हैं, मतलब ये पत्ती कमज़ोर है, ये समझो 8 रुपये किलो के आसपास ग्राहक मांगते हैं और ये 8.5 रुपये के आसपास बिकेगा मुझे लगता है। 8.25 साढ़े 8 रुपये की पोजीशन है इन मालों की। और ये जो नेट जाली में शर्मा जी देख रहे हैं, ये माल की पोजीशन शर्मा जी 10 रुपये किलो के आसपास जी। ये नेट जाली में है शर्मा जी। ये देखिए, ये सामने दिखाइए इधर कैमरा, ये नेट जाली में। अच्छा जी। तो ये 10 रुपये किलो के आसपास पोजीशन है। वैसे जिसका माल है वो तो कहते हैं कि 10.5-11 से कम मत बेचो, लेकिन 10.5-11 में नहीं चल रहा है। जैसा कि पिछले हफ्ता इस माल की पोजीशन शर्मा जी 9 रुपये किलो के आसपास चल रही थी। पिछले हफ्ते से 1 रुपये किलो का सुधार है अच्छे मालों में। ये 10 रुपये किलो के आसपास पोजीशन इस माल की है जी। बाकी कोशिश कर रहे हैं कोई ऊपर चल जाए तो। ये गुजरात के जो ये गोंडल एरिया के माल हैं और महुआ भावनगर के जो काले कलर के माल हैं शर्मा जी, डार्क कलर के, वो इधर शर्मा जी 8 रुपये किलो से लेके और 10 रुपये किलो तक बिक रहे हैं काले रंग के माल। काले रंग में जो ये रोपली टाइप मुंह बंद माल गुलाई वाले आ रहे हैं, वो समझो 380 रुपये मन से लेके 400, 410, 20 भी जा सकता है। कोई ज़्यादा बढ़िया माल हो तो मतलब 9 से 11 रुपये किलो जो बढ़िया सुपर एक्स्ट्रा सुपर माल है वो 10-11 रुपये किलो। बाकी अच्छे मध मुँह के माल 9 से 10 रुपये। और जो मुँह खुले माल और हल्के माल है शर्मा जी, वो 8 रुपये किलो से लेके 9 रुपये, 8.5 रुपये, 9 रुपये किलो। ये डार्क कलर के माल। और इसी में महुआ भावनगर में जो पिंक कलर के माल हैं, ये इस कलर के माल हैं शर्मा जी, उन मालों की पोजीशन वही 10 रुपये किलो के आसपास। और इसी में कोई बढ़िया क्वालिटी आ जाए तो 11 रुपये किलो। ये पिंक कलर के मालों की पोजीशन है 10 से 11 रुपये किलो जी। और इसके बाद हम अगर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, और महाराष्ट्र में मैं बता दूं शर्मा जी, कल कुछ चर्चा में था, न्यूज़ में देख रहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ माल खरीदने का प्रोग्राम बनाया है जी। तो महाराष्ट्र सरकार माल खरीदेगी शायद, ऐसा लगता है आने वाले दिनों में। जैसा कि ये नेफड पे आ रहा है और ज़्यादा मात्रा में खरीदेगी, मुझे ऐसा लग रहा है।
ताकि हमारे किसान भाइयों को कुछ फ़ायदा हो सके। और महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन इधर शर्मा जी लगाओ तो 10 रुपये से लेके 12, 12.5, 400 रुपये मन से लेके 500 रुपये मन तक। और एक्स्ट्रा सुपर आ जाए कोई महाराष्ट्र का माल तो 520, 30, 40, 50 रुपये यानी 14 रुपये किलो तक भी जा रहा है, जो ज़्यादा बढ़िया है। ये हमारे महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन है। और अगर पूना के मालों की पोजीशन अगर देखी जाए तो यहाँ पे समझो 13 रुपये किलो से लेके और 16 रुपये, और आज एक गाड़ी 17 रुपये किलो तक भी बिकी है, यानी 650, 700 रुपये मन तक भी बिका है। अच्छे मालों में जैसा कि मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा सुधार है, 1 रुपये किलो का सुधार है, लेकिन हल्के मालों में ज़्यादा सुधार नहीं है। थोड़ा बहुत सुधार कह सकते हो, ज़्यादा सुधार नहीं है। ये पोजीशन है। अच्छा, जैसा कि होली का त्यौहार आ रहा है, आज़ादपुर मंडी में कुछ ग्राहकी में तब्दीली देखने को मिलेगी? शर्मा जी, होली पे ग्राहकी अच्छी रहती है, अच्छी ग्राहकी चलेगी। जैसा कि 8 तारीख को होली है, 7 तारीख को थोड़ी सी ग्राहकी कम रहेगी, होली के 1 आध दिन पहले कम हो जाएगी, लेकिन अभी 4-5 दिन ग्राहकी अच्छी चलेगी, बढ़िया ग्राहकी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आवक के लिहाज से क्या कुछ फेरबदल हो सकता है मंडी में? शर्मा जी, आवक भी बराबर आएगी। और बैलेंस का अगर हिसाब लगाएं तो शर्मा जी, मैं देख रहा था संडे को हमारा बैलेंस 20 गाड़ी का था मार्केट में, और कल मतलब मंडे को 30 गाड़ी, और कल बैलेंस हमारा 40 गाड़ी का था, और 50 गाड़ी के लगभग टोटल फ्रेश अराइवल कह लो तो 90 गाड़ी का माल है। और आज भी मुझे लगता है 40-45 गाड़ी बिकेगा और 45 गाड़ी के लगभग बैलेंस रहेगा, मुझे ऐसा जो लग रहा है जिस हिसाब की ग्राहकी चल रही है। तो ये बैलेंस की पोजीशन है। और अराइवल तो लगातार मेरे को लगता है 40 से 50 गाड़ी तो आएगा ही आएगा जी, और इतना ही लगभग बिक्री हो रहा है, तो माल तो कोई ज़्यादा नहीं है मार्केट में। ये पोजीशन है चल। अच्छा, पीछे अगर एमपी और महाराष्ट्र की घरेलू मंडियों की बात करें तो वहाँ से कुछ जानकारी निकल के आ रही है कि एमपी की घरेलू मंडियों में और महाराष्ट्र की घरेलू मंडियों में क्या माहौल बना हुआ है? शर्मा जी, एमपी में जो है ना, वहाँ की मंडियों में अभी एमपी की बहुत ज़्यादा अराइवल नहीं हो रही है, लोकल में खपत हो रही है। एमपी की जो अराइवल बनेगी ना, ये समझो 15 मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद अराइवल बढ़ेगी। और गुजरात की थोड़ी सी अराइवल कम हो जाएगी, मुझे लगता है 20 मार्च के बाद गुजरात की अराइवल कम हो जाएगी। जैसा कि गुजरात की मंडियों में अभी 4-4 लाख, 5-5, 6-6 लाख कट्टा आ रहा है, तो ये अराइवल कम हो जाएगी। और इधर सीकर एरिया की अराइवल भी अगले मतलब 15-20 दिन के बाद बढ़ेगी। ये पोजीशन है। अच्छा भाई साहब, एमपी महाराष्ट्र वगैरह में भी इस साल जो है पिछले साल के हिसाब से उतना ही उत्पादन है या कुछ कम ज़्यादा? शर्मा जी, गुजरात में तो पिछले देखा जाए तो 10 साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा उत्पादन हुआ है। अराइवल जितनी इस साल हुई है इतनी मुझे नहीं लगता पिछले 8-10 साल में हुई हो। और जैसा कि महाराष्ट्र में भी अराइवल ठीक है, पिछले साल के मुकाबले कम नहीं रहेगा, अराइवल अच्छी रहेगी। और एमपी एरिया में भी देखना, अब मौसम का हिसाब बताएगा, आने वाला समय बताएगा, लेकिन बिजाई तो हुआ है माल जी, अराइवल रहेगी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, आपसे ऐसे ही अच्छी जानकारी मिलती रहे, किसानों को मार्गदर्शन मिलता रहे, और ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे हमेशा, और आपसे अच्छी जानकारी लेके अपने किसानों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद आपका, जो मतलब लगातार निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से अपना सेवा कर रहे हैं। बाकी तो हमारा भी फर्ज है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी सही हो जी, और आपके द्वारा बताई हुई जानकारी हमेशा किशन भैया सही रही है और हमेशा आगे भी सही रहेगी, और हमारे किसानों को बहुत अच्छी लगती है जी शर्मा जी। और बाकी मैं तो बार बार यही राज्य सरकारों से और केंद्र सरकारों से बार बार उठा रहा हूँ कि हमारे किसान भाइयों का ध्यान रखे और एक्सपोर्ट की जो मात्रा है बढ़ाए जी। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक हमारे किसान भाइयों का माल ठीक रेट में बिकेगा। बिल्कुल, मैं तो निवेदन करूंगा सरकार से कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि हमारे जो देश में जितना माल है ना, बाहर के देशों में माल की कमी है, इंडिया में भरपूर मात्रा में इस बार माल हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करेगी तो हमारे भाई किसान भाइयों का माल ठीक रेट में बिकेगा, और ठीक रेट में बिकना भी चाहिए। ये क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, ऐसी अच्छी जानकारी मिलती रहे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। जी शर्मा जी, 9312 41762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखेंगे ये किशन भैया के बड़े भाई साहब है गुलशन भैया, और ये बोर्ड है भाई साहब का सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, A1158 किशन भैया का।
और इस तरफ ये देखेंगे, ये गुलशन भैया जो है उनके बड़े भाई, उनका बोर्ड है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए